दूसरे की वस्तुओं पर टिकी है। आज के समय का वो हिरण्याक्ष है, भागवत जी बता रही है। नहीं, वैसे संत बताते हैं कि मेरा खेत मेरा, अपनी वस्तु अपनी और दूसरे की दूसरी। वो मनुष्यों के गुण होते हैं, वही मनुष्य बताए हैं जो अपनी वस्तु को अपना माने, दूसरे की दूसरी। जो कहते हैं मेरा मेरा तेरा तेरा, वो मनुष्य बताए हैं। जो कहते हैं मेरा मेरा और तेरा मेरा, वो राक्षस बताए हैं कि मेरो खेत मेरो है सो है ही, धीरे धीरे तेरी मेहरे तोड़ के और मेरे वे मिलाऊंगा। फिर अपने क्षेत्र में लखेरी में, रिजोदा में, ऐसे आसपास के गांव में ऐसे लोग नहीं है। हम तो ऐसी चर्चा ललोई तरफ की कर रहे हैं। यहाँ तो सब बढ़िया। जो कहते हैं मेरा मेरा तेरा तेरा, वो बताए हैं मनुष्य, तेरा वो बताए हैं भगवान। भगवान कहते हैं तेरे भाग से जो तुझे मिला है सब कुछ तेरा, उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे और थोड़ा प्रसन्न कर ले तो मेरा भी सब कुछ तेरा। और मैं प्रसन्न जिन वस्तुओं से हो जाता हूँ, कंट्रोल वाले चावलों से प्रसन्न हो जाता हूँ, कीलों के छिलकों पर प्रसन्न हो जाता हूँ, सबरी के जूठे बेरों पर प्रसन्न हो जाता हूँ। ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं से ही प्रसन्न भगवान हो जाते हैं। अरे द्रौपदी ने तो पुरानी साड़ी की पट्टी भगवान के बांध दी थी, उससे प्रसन्न हो गए। कितने गज साड़ी बढ़ाई थी, नापने के लिए मशीन ही नहीं बन पाई। तो इतने छोटे छोटे काम करने से भी ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही पहला हुआ हिरण्याक्ष और दूसरा हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ऐसा था, ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि के लिए बनाते, वो पूरे के लिए मिटा देता। उसी समय से संसार का नाम पड़ गया दुनिया। दो से बनी है, उस समय बनाने वाले थे तो मिटाने वाले भी थे। ऐसे आज भी हैं, बनाने वाले हैं तो मिटाने वाले भी हैं। दिन है तो रात है, आना है तो जाना है। भगवान की अपने लिए व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आना ही आना होता और जाना ना होता तो 20 पीढ़ी के बब्बा अगर घर में बैठे होते तो बरसात के मौसम में लोग प्लान बनाते कि आज 10-5 पीढ़ी निपटा दो। मर ही नहीं रहे। सुबह उठ के पंगत, घर के लोग बना बना के परेशान है। अरे खास माता पिता की सेवा अच्छे से लोग नहीं कर रहे, 20 पीढ़ी के और घर में बैठे होते तो उनकी कितनी बुरी हालत होती, आप भी विचार करके देख लो। तो हम सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, और जो प्रसन्न ज्यादा हों, जो सोच रहे हो बब्बा कि हमारी खूब सेवा हो रही है, सेवा तब तक ही मान लेना जब तक घर के काम के हो। बालक इसीलिए थोड़ी बहुत सेवा कर रहे होंगे आपकी, नहीं आप इस अभिमान में जी रहे हो कि खूब सेवा हो रही है, इसीलिए चाहे कर रहे हो कि घर रखा हुआ है, दरवाजे बैठे तो रहते हैं। हम पूरा घर के बच्चे कहीं चले जाए, जिस दिन खटिया से लग के रह गए, आंखों से दिखाना कम हो गया, 50 जगह वही बालक कहता है कितना ही बड़ा भगवान का भक्त हो कि अब तो दादा की सुधार ले भगवान, तो ठीक है। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि भगवान किसी से एक गिलास पानी ना मांगना पड़े, ऐसी मौत देना। और ऐसी मौत आ जाए तो उससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। संसार बड़ा स्वार्थी है साहब। बब्बा अगर काम करने के लायक नहीं रहते तो हमने हजारों बब्बाओं रिजो देखे तो सब बब्बा ठीक है, खूब आनंद। लेकिन हमने हजारों बब्बाओं को ऐसा देखा है, टूटी खाट मिलेगी और पुराने वस्त्र मिलेंगे, बिल्कुल पुराने। नए में खूब नए नए पे सोते थे, नई नई व्यवस्थाएं थी, लेकिन जब हाथ पैर काम के नहीं रहे, शरीर जर्जर हो गया, तो ऐसी व्यवस्था है। और है सब बब्बा का जोड़ जोड़ के बोई गए थे, लेकिन हो जाती है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, भगवान से ऐसी प्रार्थना जरूर करो कि भगवान चलने फिरने समय, चलते फिरते समय ही ठाकुर जी के धाम में जाना हो जाए। तो दो प्रकार के राक्षस हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस था, उससे बड़ा हिरण्याक्ष था। ब्रह्मा जी संसार की बनाते थे, वो मिटा देता था। उस समय भी सतयुग में मिटाने वालों की कमी नहीं थी। सब देवता लोग परेशान हो गए, सब देवता लोग जुड़ के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज कुछ सलाह बताओ। तो उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे सूकर क्षेत्र में चलो। तो कहां पर पहुंचे? सूरों जी के पास। सूकर क्षेत्र कहते हैं सूरों जी, हाथरस कांसगंज वाला इलाका अगर आपने देखा हो तो।
और वहां पर देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर भगवान की स्तुति करी तो ब्रह्मा जी की नाक में से बारहाय भगवान का अवतार हो गया। बोलिए बारहाय भगवान की जय हो। बारहाय किससे कहते हैं? बारहाय कहते हैं सूअर से। भगवान सूकर रूप लेकर आए। देखते देखते भगवान पर्वत के समान बड़े हो गए और जिस समय उनके शरीर में से रोम गिर गए वो ही तो कुसा बन गई। डाब जो हम पुरखों के लिए जल देते हैं, बिना डाब के यज्ञ भी नहीं हो पाता, वो कहां से बनी है? उनके शरीर की रोम है। अब बारहाय भगवान ने सोचा क्या करूं, पृथ्वी के लिए समुद्र में डुबाया था हिरण्याक्ष। भगवान समुद्र में से पृथ्वी लेकर आते हैं, बुरी वस्तु का दीवाल उठाकर ऐसी व्यवस्था करी थी। तो जहां बुरी वस्तुएं ज्यादा पड़ी हो वहां वो सूअर रूप में भगवान पहुंचे, पृथ्वी को लेकर आए। रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया, हिरण्याक्ष से बहुत युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, लेकिन पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया कि मेरे बिना भी भगवान का काम नहीं चलता। तो जा रहे थे भगवान इस दिशा को, लेकिन भगवान गोलोक की भूमि के ऊपर से निकले वृंदावन होकर। पृथ्वी मैया कहने लगी कि प्रभु जब मैं प्रलय में चली गई थी तो बाकी का ये पृथ्वी का टुकड़ा कहां से बच गया? भगवान कहने लगे वृंदावन गोलोक की भूमि है, सबका प्रलय हो जाता है लेकिन मेरे घर का कभी प्रलय नहीं होता, वृंदावन तो मेरा घर है। तो इसीलिए पृथ्वी का जो अभिमान था वो दूर हो गया और है ही वृंदावन है सब। संतों ने कहा है जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के बोले श्री नारद जी महाराज की जय हो। के जमाने से देखो श्याम गुए चराते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो श्याम गुए चराते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो श्याम गुए चराते मिलेंगे। बोले हरि श्याम
गए। तो जैसे ही पृथ्वी को लेकर आए हैं और पृथ्वी की रचना हुई, 28वें नंबर की सृष्टि में मनुष्य बनाए गए। और जिस समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाए थे, जितना महंगा महंगा सामान था वो मनुष्य बनाने में लगा दिया था।